इस पूरी जर्नी के टाइम पे मेरे जितना या मुझसे ज्यादा मेहनत मेरी मम्मी ने किया था। मतलब हमेशा ही मेरे साथ थी। मतलब एक पुकार पे मम्मी आ जाती थी कि मुझे क्या चीज की जरूरत है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी बुक्स की चेकिंग करनी है। हर चीज के लिए मेरी मम्मी मेरे साथ में थी। पूरे प्रिपरेशन के टाइम पे जब भी मुझे थोड़ा सा लो लगता था, थका हुआ लगता था, ऐसा लगता था कि मैं इनफ काम नहीं कर रहा हूँ, कम काम कर रहा हूँ, मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं हमेशा अपनी मम्मी के पास ही चला जाता था। बस उनके साथ बातें करना चालू कर देता था और वो सब समझा देती थी, तो मुझ पे खुद को भरोसा दिलाती थी कि सब अच्छा ही होने वाला है, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और कोई बात नहीं, अगर रेस्ट लेना है तो बाकी तो एक दिन से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और जो भी हो मैं तेरे साथ हूँ, ये बस हमेशा मुझे बोलती रहती थी। इस पूरी प्रिपरेशन में मेरा उठना, मैं क्या खाता हूँ, मैं कब सोता हूँ, मेरी हेल्थ का ध्यान रखना, सब चीज को मॉनिटर करती थी मेरी मम्मी। मेरी पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे मेरा स्लीप शेड्यूल मेरी मम्मी ने ही मेंटेन किया है कि मैं जितनी भी रात तक पढूं, मैं अगले दिन जब भी उठना चाहता था मैं उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता था कि आज थोड़ा लेट तक पढ़ रहा हूँ, कल थोड़ा लेट उठाना। तो पर फिर भी मेरी मम्मी तो जल्दी सो जाती थी, रोज मुझसे पहले उठती थी, मैसेज देखती थी, उसी टाइम पे मुझे उठाती थी, मुझे कभी लेट नहीं होने देती थी। पूरी प्रिपरेशन में मुझे मेरे खाने का ध्यान मेरी मम्मी ने रखा था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बाहर का खाना खाने की, टेस्टी खाना खाने की आदत होती थी। तो पूरे प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसा खाना मुझे खिलाती थी कि मुझे बोर भी नहीं लगे, थोड़ा सा अच्छा टेस्टी सा भी खाना लगे, पर इतना ज्यादा भी नहीं खाना, इतना अनहेल्दी भी नहीं खाना है कि वो लेजीनेस हो जाए, पूरा लेथार्जी फील होने लगे, आपका दिन बाकी का सोने में निकल जाए। तो इसका भी पूरा ध्यान रखती थी मेरी मम्मी। मतलब उन्होंने खुद इतनी रिसर्च की थी कि ब्रेन के लिए क्या फूड देना चाहिए, एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए क्या फूड देना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या कोई। मैं हर रात को अपनी मम्मी के साथ रात सब कुछ पढ़ने के बाद रिलैक्स करने के लिए, वाइंड डाउन करने के लिए 9-10 बजे वॉक के लिए जाता था। वहाँ पे हम वॉक करते थे, कभी कभी बात करते थे, गाने सुनते रहते थे, कुछ भी बातें करते थे और वापस आ जाते थे। ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ही मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे मेरा मॉरल हमेशा पॉजिटिव रहा है और हमेशा ऐसा ही बिलीव रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ उससे मैं जहाँ पहुँचना चाहता हूँ पहुँच जाऊँगा। और जो भी हो सब लोग मेरे साथ ही, मैं कभी अकेला फील नहीं किया इस प्रिपरेशन के टाइम पे कि मैं अकेले लड़ रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ थे। मुझे कभी भी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि अगर मैं कुछ गलत करता हूँ या मुझसे कम मार्क्स आ जाते हैं, यही दिमाग में चलता है कम मार्क्स आ गए अब मेरा क्या होगा। फर्स्ट थॉट यही होता है मार्क्स लिखने के बाद अगर कम मार्क्स आते हैं। पर उनका फर्स्ट थॉट हमेशा ऐसा होता था कि तूने बहुत अच्छा किया है और इसके बाद तो और इम्प्रूव ही होगा। तो हम लोग उस मार्क्स को लेते थे, उससे सीखते थे और आगे बढ़ जाते थे, क्योंकि तब हमें रियलाइज नहीं होता है कि हमें इतने सारे टेस्ट देने हैं और टेस्ट में ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। बट अब मैं सोचता हूँ, पीछे देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो एक टेस्ट का अगर फेलियर भी अगर उसे कहते थे, हम बच्चे होते हैं हम तो फेलियर कह देते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। कि मुझे तब उन्होंने संभाला है कि वो फेलियर मेरे दिमाग में नहीं आया। उस रात को टेस्ट दिया, उसी दिन भूल गए, अगले दिन वापस फुल एनर्जी के साथ शुरुआत की। और एक एक मेरी मम्मी रेकी भी करती है। मेरे पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे मैं जब भी टेस्ट देता था तो मेरे साथ रोज 6 घंटा मम्मी भी रेकी करती थी, मुझे एनर्जी देती थी। और ये एनर्जी मुझे फील भी होती थी जब मैं एग्जाम में देता था कि मैं पूरे एग्जाम के टाइम पे एनर्जेटिक रहता था। अगर ऐसा कोई दिन हो जाता है, कोई इमरजेंसी होती है कि उस दिन मम्मी शायद रेकी नहीं दे पाए, तो मुझे फील होता था कि शायद आज थोड़ा सा कुछ मिसिंग था। तो पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे लास्ट में आते आते तो मैं जब पढ़ता था 10-10 11-11 घंटे, मम्मी भी घर पे ही रहती थी और बस रेकी देती थी, मुझे एनर्जी भेजती रहती थी। और मुझे वो फील भी होता था कि अगर वो 10 घंटे से 11 घंटे का पुश मुझे उनकी एनर्जी की वजह से ही मिला है। जो एक्स्ट्रा एफर्ट होते हैं वो उनकी एनर्जी की वजह से ही मैं कर पाया था। छोटी छोटी रोज रोज करने वाली बातें, एनर्जी पूरे 2 साल में इतना एम्पलीफाई हो जाती है कि यही शायद एक टर्निंग पॉइंट बन जाती है आपकी पूरी जर्नी का। कि आप जो एफर्ट करते हैं उसके साथ अगर ये थोड़ा सा आपके पेरेंट्स का सपोर्ट, स्पिरिचुअल एनर्जी, आपका मन अगर अच्छा रहता है तो एंड में आते आते
आपको जो लगता है हम अपनी काबिलियत से ज़्यादा परफॉर्म कर रहे थे, जो कि मुझे अभी भी लगता है कि मैंने जितनी मेहनत करी है, मैंने जितने आवर्स डाले हैं, मुझे उससे ज़्यादा ही मेरा रिजल्ट मिला है। और वो इसी वजह से पॉसिबल हुआ है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा साथ दिया, मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ थी और हमेशा मुझे एनर्जी देती है।